चुनावी चौपाल के कार्यक्रम में अब हम पहुंचे हैं आकोदा गांव में। आकोदा डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का बड़ा गांव है और यहां का माहौल यहां की विधानसभा क्षेत्र के परिणाम को भी प्रभावित करता है और आसपास के गांवों को भी यहां से एक संदेश जाता है कि आकोदा का माहौल क्या है। आज आकोदा का माहौल जानने के लिए हम पहुंचे हैं। आकोदा के जो बस स्टैंड है, गुआड़ कह सकते हैं, बाजार कह सकते हैं, यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप वर्तमान सरकार के कार्यकाल को किस तरह मानते हैं, वर्तमान विधायक के कार्यकाल को किस तरह मानते हैं और क्या माहौल आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, वर्तमान का कार्य बहुत ही शानदार और जानदार है। आकोदा में हमने करोड़ों रुपए का काम करवाया है। और डीडवाना की जहाँ तक बात है, डीडवाना के अंदर जहाँ तक एक कॉलेज होती थी आज के 5 साल पहले, आज 5 वहाँ महाविद्यालय हैं। डीडवाना को जिला बनाया। जहाँ तक की बात है, डीडवाना को जाए कि घोषणा भी चलती थी कि आपकी बार बन जाएगी, आपकी बार, हमने वो करके दिखाए हैं। और जैसे गाँव में हमने 3 फेस के 3 ट्यूबवेलें, 4 डामरीकरण सड़कें हैं। जहाँ आर ओ 5 4 साल से बंद पड़ा था, वो हमने स्टार्ट करो वापस। इंग्लिश माध्यम स्कूल खुलवाए यहाँ। तो हमारा कार्यकाल यहाँ शानदार रहा है। स्कूल के अंदर आप हमारा कार्यकाल बोल रहे हो, आप जनप्रतिनिधि हो या सरकार की तरफ? मैं यहाँ से कांग्रेस का जैसे कार्य करता हूँ, छोटा सा एक ग्रामीण कार्य करता हूँ कांग्रेस का। क्या नाम आपका? तेजाराम फगोड़िया। ठीक है साहब। और भी हमारे साथ आकोदा के गुआड़ में बैठे हैं। आप बताओ, वास्तविकता कहीं है, गाँव को कहीं माहौल है? देखो, आने वाला माहौल तो ये पब्लिक पर डिपेंड करेगा। जैसा पब्लिक का रुझान होगा वो वैसे वोटिंग करेंगे। फिर भी गांव में कांग्रेस, बीजेपी, यूनुस खां, चेतन डूडी, जीतू बन्ना, कोई तो माहौल हो। यूनुस खान जी और चेतन डूडी जी का माहौल है कि दोनों में अगर टिकट मिलेगी दोनों को, बीजेपी और कांग्रेस की, तो दोनों में टक्कर होगी, ये निश्चित है। वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा है? आने वाले चुनाव में क्या माहौल रहेगा? किसको लोग चाहते हैं कि इनका चुनाव हो और ये टक्कर देखने को मिलेगी? नमस्कार सर, मेरा नाम नरवीर सिंह है। कि अभी मेरा भाई तेजाराम ने जो बता रहे थे कि हमारे इस कार्यकाल में ये काम हुआ था, इन्होंने कुछ काम हुआ है। अभी स्कूल में भी 5 साल पहले चेतन जी ने घोषणा करके गए थे, अभी लास्ट टाइम बनवाया है, एक हॉल बनवाया। एक ट्यूबवेल पहले घोषणा की थी, वो करवाई है। अभी एक ट्यूबवेल अभी तुरंत 2 दिन पहले करवाई है। और ये भाई बता रहे थे कि 4 डामरीकरण गाँव में कर दी। अभी एक ही डामरीकरण एक रुलानिया की ढानी के अंदर हुई है और 3 डामरीकरण अभी तक उसका काम नहीं है, ग्रेवल डली हुई है। और एक हमारी मांग थी मंत्री जी से, मंत्री के टाइम से ही मांग थी कि आकोदा टू लाडपुर, जिसमें ही किसी राजनीतिक व्यक्ति के कारण है कि उसको भी 600 मीटर की दायरे के अंदर छोड़ दिया। हमारी खिलेरिया की ढानी है, उसमें भी अभी वो ग्रेवल डली हुई है, कोई डामरीकरण कुछ नहीं हुआ। अभी तेजाराम ने बताया था आर ओ चालू करवाया, तो आर ओ आपके सामने है, ये देख लो। आने वाला माहौल जो चुनाव का, वो कैसा लग रहा है गांव का? आकोदा क्या माहौल रहेगा? आकोदा का माहौल तो है करीब ये, वैसे तो कांग्रेस ही गांव रहा है, परंतु अब के 10 साल से कुछ 50-50 के करीब रहा है। थे बताओ दे गांव को कहीं माहौल है? अब वाला चुनाव में क्या इनको माहौल है? नमस्कार जैन साहब, मैं सुबेदारपुर का राम खिलेरी 28 साल से नाम सेवा करके आया हूँ और पिछले 5-10 साल से मेरे होने लायक सेवा में कोशिश कर रहा हूँ करने की। जय जवान जय किसान। मैं सत्य बोलूँगा, सत्य के अलावा झूठ नहीं बोलूँगा। पिछले 5 साल में विधायक जी ने काम कराया जो पहले कराना था 5 साल शुरू होते ही। अब लास्ट में जब एंड टाइम आएगी कि हम तो नया डूब रही है, तब जाके 2-3 कांकरा सड़क में लड़ाया, नंबर कटे पड़ी को नहीं है। एक बार भाई बताओ, एक कमरा बनाया है, एक और एक हैंडपम्प ट्यूबवेल का लूम बनना है। ये कसरत जवानों के लिए ठीक है, 5 जवान जाएंगे सुबह दौड़ने तो वहाँ हैंडपम्प मिलेगा। बुढ़ा आदमी की कसरत हो जाए, वहाँ बुढ़ा करो, जवान करो, कसरत के लिए हैंडपम्प लगे जरूर है, उनको मचकाते रहो। पानी तो निकलेगा नहीं, निकालने की हमारी औकात नहीं है तो उनका कहाँ निकलेगा। मैं ये करा हूँ, पिछले 5 साल में पूरा गांव पानी से तरस रहा है, पानी की बूंद कहीं है नहीं। यार अभी नहर का पानी और दोनों पानी, यदि इनके 7 ट्यूबवेल थी, नहर का पानी आ रहा था, फिर गांव में लोग तिसा क्यों मर रहे हैं? सवाल का जवाब दे भाई साहबों को पूछो। नंबर 1 काम तो सभी कराते हैं। विधायक चेतन जी मैंने ये नहीं कराया, ढानिया में कराया, पानी के ट्यूबवेल हैंडपम्प खुदाया, काम किया। लेकिन अभी लास्ट टाइम पर क्यों कर रहे हैं? पहले तो जैसलमेर में होटल में बैठे थे, कभी वहाँ बैठे थे, कभी मुजरा सुन रहे थे। कोरोना टाइम में आया नज़र कोई? अभी कह रहे हमारे वोट चाहिए। माहौल की बात नहीं करा। ये भाई साहब बना नहीं 50-50 कहीं नहीं है। कमल का फूल आएगा, स्पेस्ट आएगा। 526 वोट पहले पड़े थे यूनुस खान जी के टाइम में, 536 ही पड़ेंगे, 10 वोट फालतू के कम नहीं होंगे, ये मैं आपको वादा। वर्तमान में कहीं माहौल है कि कमल का फूल जीतेगा। भारत की राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद। भारत के हिंदुस्तान में कमल का फूल राजस्थान नहीं, सब जगह भी जीतेगा।
नहीं, कमल का फूल में किन कौन आशीष टिकट ले? का किसी को मिल जाए ना, चाहे बाहर में को नहीं कोई सी हो, चाहे यूनिस गाजी मिलो, जीतू बनाओ मिलो, कर्नल साहब को मिलो, रामाकृष्ण खिचड़ू मिलो, जिस उम्मीदवार को कमल का टिकट मिलेगा वो जीतेगा डीडवाना से। ये मैं आज वादा करता हूँ आपको, किसी को देख लेना। ये तो करे उसको मिलेगा वो नहीं जीता, ये हम वादा नहीं करते। मैं कर रहा हूँ कमल का फूल जीतेगा। ये डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक बीजेपी का होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, ताको दावा है कि अठाऊ बीजेपी जीत राशि। हमारे साथ आकोदा के एक युवा है, आपका पहली बार शायद वोट लगेगा ना, तो क्या मामला है, किसको वोट देंगे, किस आधार पर वोट देंगे? नमस्कार सभी दर्शकगणों को। मैं काम के आधार पर वोट दूंगा। मैं देखूंगा कौन सा जो जनप्रतिनिधि है वो अच्छी तरीके से अपने धरातल पर कार्य को कर रहा है और अंतिम छोर तक व्यक्ति को सेवाएं दे रहा है, उसको वोट दूंगा मैं। ये चेतन डूडी जी है, इन्होंने वो सड़क वहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सड़कें पड़ी है, मेन बाजार की सड़कें हैं, तो ये अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। वो यहाँ पे कुछ मेरे को देखने को नहीं मिला, तो मैं तो जो अच्छा व्यक्तित्व उसको दूंगा वोट। अच्छा व्यक्तित्व तो किसे मानते? जैसे बीजेपी की 16 उम्मीदवार टिकट में की लाइन में है, कांग्रेस में चेतन जी के अलावा 2 उम्मीदवार और है, तो किसको सबसे अच्छा मानते हैं? सर वो तो व्यक्तित्व परीक्षण से पता चलेगा। अब ऐसे तो मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि ये अच्छा है, वो ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा। उनका व्यक्तित्व परीक्षण होगा, वो यहाँ पे आएंगे, उनसे वार्तालाप होगी, उसके आधार पर बताएंगे। आप क्या चाहते हो, आकोदा का माहौल कैसा है, बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में? सर अभी ये सिनेरियो बना हुआ है जो कांग्रेस के एंटी में है, हालांकि गहलोत जी के पक्ष में है, पर कांग्रेस यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके एंटी में है। मतलब चेतन जी के खिलाफ है, गहलोत जी का काम? गहलोत जी का काम सबने सराहा है। थे बताओ दे काई मामलो है, गाँव में काई माहौल है? गांव में कांग्रेस को माहौल है। कांग्रेस की जती योजना आज तक गांव में हुई जती करता हुई को नहीं, जतो काम करियो, हर काम करियो तो कांग्रेस ही करियो। भारतीय जनता पार्टी दंगा हिंसा भिड़काई है और राम का नाम पर वोट लिया है, और वोट दे से अशोक गहलोत ने, अशोक जी कहीं काम पूरा राजस्थान में रिपीट कांग्रेस भी हुई और अशोक जी ने वोट दे से। नहीं, चेतन जी ने कौन दोगे? चेतन जी ने वोट दे से, कांग्रेस में कोई आ जाए, चेतन जी आवे चाहे कोई भी आवे। अशोक गहलोत का काम संतुष्ट? हाँ, अशोक जी काम सब जोरदार है, राजस्थान को मानेडो किंग वही है, भी के अलावा कोई ने वोट दे नहीं। थे बताओ दे काई मामलो है, काई माहौल है गाँव को, और की को माहौल ज़्यादा है? नमस्कार जी, मैं गोमाराम खिलेरी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधिगण। हमारे यहाँ अब कहने में तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन चेतन जी ने 5 साल में शांति का माहौल बनाए रखा और इतना विकास किया कि एक एमएलए होके आज डीडवाना के अंदर 4 तो सरकारी कॉलेज है, मोलासर के अंदर ITI, एक एग्रीकल्चर कॉलेज, महिला कॉलेज, खाटू के अंदर कॉलेज, खाटू को तहसील बनाया, उप तहसील को मोलासर को उप तहसील बनाया, आकोदा के अंदर 3 फेस 2 ट्यूबवेल, आकोदा से खिलेरियों की ढाणी 2 किलोमीटर डामरीकरण, बुल्टकों की ढाणी 1.5 किलोमीटर डामरीकरण, खिलेरियों की ढाणी 1.5 किलोमीटर डामरीकरण और रुलानियों की ढाणी 1.5 किलोमीटर डामरीकरण, और गांव के अंदर एक सीनियर स्कूल के अंदर एक 10 लाख का हॉल। बहुत काम किया, जो एमएलए नहीं करा सकता है वो अपनी सीमा से ज़्यादा यहाँ उन्होंने काम कराया, और उन्हीं का माहौल है। अब 1-2 आदमी जो जिनका पर्सनल कोई काम नहीं है वो मनमुटाव तो हर जगह चलता है, चाहे मंत्री हो चाहे एमएलए कोई हो, लेकिन ये बंदा एक एमएलए होके मंत्री से ज़्यादा काम कराया इसने। दूसरी बात, ये कांग्रेस सरकार है, ये गरीब और मजदूर की सरकार है। आज राजस्थान के अंदर देखो, कहीं नहीं है कोई प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर पुरानी पेंशन लागू अशोक गहलोत ने की, 25 लाख का चिरंजीवी योजना जो सबसे बड़ी योजना है। आज एक गरीब अपना जेब से पैसे लगा के जयपुर नहीं पहुंच सकता है, लेकिन 25 लाख के फ्री उनका इलाज, 10 लाख का बीमा, 100 यूनिट बिजली फ्री, और आपने जो सिलेंडर 500 रुपये के अंदर जो आज भी मैंने भी पैसा जमा कराया है वो खाता में आई है। तो योजना के अशोक गहलोत के मुकाबले कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई सीएम नहीं है, और ये कांग्रेस का माहौल है। सरकार रिपीट होगी और कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर आएगी। चलो आप बताओ दे काई माहौल है गाँव को? गाँव माहौल कांग्रेस का माहौल है। अशोक जी गहलोत की बहुत अच्छे नेतृत्व है, और जो कोई चिरंजीवी योजना चलाई है, अब बहुत तगड़ी योजना है कि मन 5 लाख को लाभ मिले साहब। मैं ऑपरेशन करायो हमारे घरों तो बिन 5 लाख को मन एम्स हॉस्पिटल में को लाभ मिले, तो गहलोत जी बहुत तगड़ी योजना है, और वापस कांग्रेस सरकार रिपीट हो। ये गौशाला के अध्यक्ष भी हैं, तो गांव का माहौल और गांव की राजनीति क्या कह रही है? देखो, राजनीति के बारे में तो बता नहीं सकते, बाकी गांव का तो माहौल अब तो हाल तो कोई टिकट वितरण हुई जब जाके पता लगेगा। वैसे मैं गौशाला का अध्यक्ष हूँ, 12 महीना हो गया गौशाला का अनुदान देने के लिए। हमने कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया है,
कल परसों अशोक गहलोत जी आए थे तो मुख्यमंत्री साहब, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। कोई उसका रास्ता नहीं निकला अभी तक। तो ये बताओ कि माहौल किसका है इस बार, इन आने वाले चुनाव में जनता क्या चाहती है? वो तो जब नेता नियुक्त होगा जब पता लगेगा। एक तरफ तो नियुक्ति है, कांग्रेस की तरफ से लगभग फाइनल है कि चेतन डूडी आएंगे। अब बीजेपी में टिकटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, एक साथ 1 दर्जन से ऊपर उम्मीदवार है। तो आप किसे उपयुक्त मानते हैं, कैसा मुकाबला देखना चाहते हैं? जो उम्मीदवार आएगा ना जब भी पता लगेगा, जब तक कोई पता नहीं है। विकासपुर यूनुस खान था, अगर यूनुस खान को मिलेगा तो बीजेपी आएगी। अब दूसरा एक जाए, कोई पता नहीं क्या होगा, कौन आएगा कौन नहीं होगा। इस बार ओमदास जी महाराज का भी नाम चल रहा है, कोई पता नहीं किसी का। ओमदास विकासपुर तो यूनुस खान नहीं थे, उन्होंने विकास किया था। अब ओमदास जी आएंगे तो ओमदास जी कैसा करेंगे वो आगे जनता। सीआर साहब आ जाए तो सीआर साहब आ जाए तो सीआर साहब ने हमारे गांव के अंदर बैंक की अनुमति दी थी। 2 बार 3 बार हमारे को दिल्ली बुलाया था, हमने वहाँ छापा भी ले गए थे कि गृह मंत्री से तुम्हारा बैंक पास करवाऊंगा। कोई बैंक पास नहीं करवाया, मैं खुद गया था 2 बार दिल्ली। और सीआर साहब ने तो ऐसा धोखा दिया हमारे को, गाँव वालों को, पूरा गाँव को पीछे ले गए। सबसे मजबूत यूनुस खान है। चलो आप बताओ, आप युवा हो, कहीं माहौल है गाँव में? देखो गांव में मैं दयाल सिंह राठौड़ और मैं जो भी नहरी विभाग में जो है उसमें कार्यरत हूँ। जो चेतन जी डूडी हैं उनके बारे में तो मेरे हिसाब से जब भी मेरे को जब काम पड़ा है, क्योंकि जो हमारे पाइपलाइन है इनके लिए जब भी ज़रूरत पड़ी है मैं अकेला गया तो उन्होंने आज तक भी मना नहीं किया। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, पर आज देखो आप सामने देख रहे हो ये आरोप पिछले 3 साल से बंद पड़ा था, जबकि बीजेपी के कार्यकाल में बना था, लेकिन ये 3 साल से बंद रहा। तो उन्होंने जो मोटर जो सिंगल फेस की इसमें थी, पूरी पाइपलाइन है, वो एमएलए जो चेतन जी डूडी हैं उनके द्वारा ही दी गई थी। और जो आकोदा में जो नहर का पानी था वो ब्लैक लिस्ट में था, जो डार्क जोन में आता है आकोदा। तो वहाँ जो कि यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जो यहाँ पे जो ट्यूबवेल हैं वो सूख चुके थे। तो कलेक्टर के आदेश से 28 घंटे मतलब रेगुलर पानी की जो व्यवस्था हुई थी वो कलेक्टर के आदेश द्वारा चेतन डूडी के ही मिली थी। क्योंकि मैं उसमें कार्यरत हूँ तो मेरे को गाँव वालों से ज़्यादा है भाई किसके माध्यम से हुआ था। जो नया टेंडर आया है उनकी स्वीकृति शायद 15 लाख रुपए है, वो भी आकोदा में शायद जल्दी 15 दिनों की स्टार्ट होने वाली है। मैं ये नहीं आप क्या मानते हैं काम के आधार पर इस बार जनता चेतन? देखो काम चेतन जी के आधार पर देखो मैं सबका नहीं कह सकता, जिसके काम जैसा उसको तो ही उसका काम। जिस लोगों को कोई बीजेपी, ये नहीं मैं कहता कि लोग भाई मेरे कहने पर कांग्रेस को वोट देंगे या मेरे कहने पर मैं कह देता हूँ मैं खुद बीजेपी का आदमी। और रही बात बीजेपी या कांग्रेस की, तो वो तो जो गांव में विकास कराएगा उसको ही चुनेंगे, चाहे वो आदमी का। अभी हम बोल देंगे भाई कांग्रेस में चेतन जी को नहीं चुनेंगे और कांग्रेस उनको अशोक जी को चुनेंगे, वो तो वही बात हो गई। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के कार्यकाल में हमारे गाँव में बहुत सारे जैसे ये डामरीकरण हुआ है, हॉस्पिटल हुए हैं, जैसे पीएचडी की 2-2 टंकियाँ बनी हुई है, सभी हुई है। लेकिन जो अब माहौल तो कांग्रेस और बीजेपी का भी है, लोग कुछ और आरएलपी का भी बता रहे हैं, लेकिन वो तो जैसे टिकट कन्फर्म होगी भाई। अभी जो प्रेजेंट में हमारे एमएलए साहब हैं चेतन जी डूडी, उनके सामने कौन भाई बीजेपी टिकट देती है, जैसे यूनुस खान है, जितेंद्र सिंह जी जोधा है, सीआर साहब है या रामाकिशन जी खिचड़ है, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसा है। हमारे साथ एक युवा है, पहला वोट लगेगा ना आपका, तो किसको जाएगा? विकास के नाम पर जाएगा, पार्टी के नाम पर जाएगा? क्या आपको क्या लग रहा है, किसको वोट देने की इच्छा है? विकास के नाम पर मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में दलितों के साथ नेकांड हुए, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक बेल, जितेंद्र मेघवाल, अन्य मामले आदि, उन पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। हमारे साथ लंबे समय से ये हो रहा है कि कांग्रेस वाले सरकार में रहते हैं तो बीजेपी हमारे साथ आकर बैठ जाती है, जब बीजेपी के राज में होती है तो कांग्रेस हमारे साथ आकर बैठ जाती है, लेकिन न्याय की उम्मीद हमें कहाँ से नहीं। इस बार राजस्थान की ओर तीसरा मोर्चा में हनुमान बेनीवाल को मानते हो, किसको मानते हो? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद के फैन हो? ठीक है, आप बताओ देगा गांव में क्या माहौल है? देखो गांव में बहुत तकड़ा माहौल है, कांग्रेस के पक्ष के अंदर है। गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं। चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जो गहलोत सरकार ने लागू की, उसमें आम जनता को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और चेतन जी डूडी ने यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करवाया है। चेतन जी डूडी ने हर क्षेत्र के अंदर, जैसे सड़कों में है, शिक्षा के अंदर है, उन्होंने सभी में अच्छा कार्य किया है और चेतन जी डूडी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवनारायण मुंड है जी। चलो ठीक है, और देखते हैं कोई
आकोदा के बाजार में एक सेठ जी है। सेठ जी, गांव में काई माहौल है? अब चुनाव में लोग काई बातें करे? एक तो चेतन कैंडिडेट कांग्रेस यो और बीजेपी वाल कोई कैंडिडेट फिक्स को नहीं। अब देखो बीजेपी को कौन कैंडिडेट आवे, कैंडिडेट अब पर निर्भर कर सी। यूनिस खां को थोड़ा सो वर्चस्व ज़्यादा है, बाकी और अदर में जो मान लो किने टिकट मिल रहा है जिसकी को भी कोई प्रभाव खाई पड़सी, वो नई बात को सी। हाँ, आप बताओ गांव में काई माहौल है? क्या इनकी राजनीतिक चाल रही है बार? माहौल अच्छा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी आपस में चल रही है, बराबर की टक्कर है। तीसरी पार्टी और आरएलपी भी को काई माहौल है? वहाँ आरएलपी का यहाँ पर कोई माहौल नहीं है। मकराना में है, वो डीडवाना में नहीं है कोई माहौल। यहाँ पर सिर्फ बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस में किसकी उम्मीद है इस बार? कौन जीत सकता है? किस आधार पर जीत सकता है? अब की बार जो पिछला जो विकास हुआ था उसी कारण से ही कोई अगर यूनुस खान के साथ ही आ जाए तो शायद पार्टी में मजबूत हो सकती है बीजेपी। यूनुस खान को टिकट नहीं मिले, भाजपा किसी और को टिकट दे दी थी तो बराबर की टक्कर रहेगी भाजपा कांग्रेस में। बाकी यूनुस खान को अगर टिकट दे देते एक तरफा होगा ये। काम यूनिस का करोड़ो है, सबको दिल खुश करोड़ो है तो यूनिस का ही है। नाम कहीं था को? मदन लाल है। हमारे साथ एक टेलर मास्टर है। अपना नाम बताइए, गांव के राजनीतिक हालात कैसे हैं? आकोदा में इस बार क्या रहने वाला है? किस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलने वाला है? मेरा नाम सुनील कुमार है, गांव आकोदा है। यहाँ राजनीति के देखें तो बीजेपी का बहुमत ज़्यादा रहेगा। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। अब कौन पब्लिक का भला करे ये तो उन पे डिपेंड करता है। और केंद्र सरकार में तो बीजेपी की सरकार सही है, कोई कमी नहीं है। राजस्थान में? राजस्थान में अभी फिलहाल तो गहलोत जी का चल रहा है सही। आगे क्या होता है वो जो इन्होंने रोड मैप तैयार कर रखा है वो आगे चलता रहेगा तो ठीक है। मिशन 2030 लेकर चल रहे हैं, तो मिशन 2030 पूरा हो जाएगा? देखो वो नेता लोगों पे निर्भर करता है। हर बार एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार के खिलाफ माहौल होता है, लोग पहले ही बता देते हैं कि बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है। इस बार ऐसा नहीं लग रहा है? इस बार एंटी नहीं लग रही है, बराबर चल रहा है मामला। दोनों में से कोई जीत सकता है? कोई भी जीत सकता है। और अपने डीडवाना में? डीडवाना में तो देखो, आप पिछली सरकार में तो यूनिस खान जी ने अच्छा काम करवाया था और अब 5 साल में कोई विशेष काम हुआ नहीं है गांव में। तो बाहर अगर हुआ है तो हमें मालूम नहीं। ये जो 5 सालों में कांग्रेस का जो कार्यकाल था इससे तो हम सेटिस्फाइड नहीं कह सकते हैं। बाकी तो देखो अब आगे ऊँट किस करवट बैठता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का माहौल लग रहा है हमको, और आनी भी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में कौन आना चाहिए? आपकी इच्छा क्या, दिल की इच्छा बताओ। यूनुस खान जी आने चाहिए। यूनुस खान जी फर्स्ट चॉइस यूनुस खान जी। यूनुस खान की टिकट कट जाती है, निर्दलीय लड़ते हैं तो? देखिए, निर्दलीय में अगर लड़ते हैं तो भी यूनुस खान जी, हमको इतना विश्वास है कि हमारे गांव में आगे भी वो पहले भी विकास करवाए हैं और आगे भी वो करवाएंगे वो, क्योंकि हमारे गांव के प्रति उनका जो रुझान है वो एक अलग ही है जिनको हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। और बहुत ही अच्छे नेता है, नेता ऐसे ही होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि भाई केंद्र सरकार भी भाजपा में यूनुस खान जी को टिकट देवे। आप ये चाहते हैं कि यूनुस खान को टिकट देनी नहीं चाहिए? निर्दलीय लड़ते हैं तो भी आप यूनुस खान को उपयुक्त मानते हैं? हाँ, यूनुस खान जी जैसे कोई देखिए दूसरा कोई नेता नहीं है हमारी नज़र में। कहीं कोई सफाई नहीं है और कोई विकास कार्य तो इस बार कुछ दिखाई नहीं हमें। तो किस बारे में कहेंगे हमें विकास दिया कांग्रेस ने? तो हमें कांग्रेस नहीं चाहिए, हमें बीजेपी चाहिए। बीजेपी में किसको पसंद करते हैं? बीजेपी में तो शुरू में तो जैसे यूनुस खान जी ने हमारे गांव में काफ़ी अच्छा विकास किया है। 2 हाईवे भी दिया है, वो ये अस्पताल दिया है, पशु चिकित्सालय भी दिया है, पानी की अच्छी सुविधाएं भी दी है और बिजली की अच्छी सुविधाएं भी दी है। हम तो यूनुस खान जी को चाहते हैं, अगर टिकट मिलती है तो अच्छी बात है। और फिर इस बार लोग ये कह रहे हैं कि यूनुस खान को टिकट नहीं मिलेगी, वो निर्दलीय लड़ेंगे, फिर क्या रहेगा? देखो, वो तो उनकी मर्जी है, निर्दलीय लड़ता है या नहीं लड़ते हैं, मगर हमें बीजेपी चाहिए। हमारे साथ आकोदा के बाजार में एक सेठ जी है। सेठ जी, गांव में अब का माहौल है, लोग अलग अलग टाइप का कस्टमर आवे है, तो राजनीतिक माहौल क्या है? राजनीतिक माहौल तो ठीक है, बीजेपी को है जब भागो बाजार तो
बीजेपी को क्या है कि मतलब परंपरागत वोट योजना है या अटके विधायक नलियर को नाराजगी है या किन चौक अब कड़ा विधायक कौन बने? विधायक तो देखो, विधायक की नाराजगी है तो कोई काम करायो को नहीं आपको दम तो यार यहाँ यूनुस खान पहले काम अच्छो करायो, ये वास्ते बीजेपी की मांग है। अब माके साके आकोदा के बाजार के गुआड़ के मायने एक आम आदमी है जगह घुमंतु जाति शु आवे और आंको वोट अठे आकोदा में लगे काई मामलो है क्या लगे वोट किन देवो पड़ा? 30 साल लगे मांगे बोर्ड लागता तो कोई मानस सुनाई को नहीं करे, गरीबान बैठ बज गई को नहीं, तो मैं गरीब हाँ कोई खेता में कोई बैठ बा दूँ क्यों कोई करवा दूँ। अब नाडिया में बैठा तो नाडिया में लोग काट दूँ धक्का तक दे भागो हट्यूँ खट्टे जवा में सरकार की जमीन बैठा कोई वोट किन दियो वोट देव जगह क्यों बचे वोट देवा वोट क्यों ना वोट देश वोट दे दियो मैं बट्टा नट जाए सरपंच नट जाए। तो आपने देखा आकोदा गांव का माहौल कैसा था, विधायक का कार्यकाल लोग कैसा मान रहे हैं, अशोक गहलोत को किस तरह से मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे लोग कह रहे हैं कि कोई तो सिर्फ परंपरागत वोट के आधार पर कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के पूर्व विधायक और मंत्री रहे यूनुस खान का कार्यकाल बहुत अच्छा था और कुछ लोग यहाँ तक तैयार हैं कि वो अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ हैं। अब देखना ये होगा कि डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा किसे बनाती है। कांग्रेस का लगभग ये तय माना जा रहा है कि विधायक चेतन डूडी ही यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार होने वाले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो होने वाली है वो है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना टिकट देकर किसे भेजती है और उसके बाद में कैसा समीकरण रहता है, क्या मुकाबला रहेगा, कौन यहाँ से विधायक बनेगा, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल जो आकोदा का माहौल था हमने आपको दिखाया। हम आगे आपके गांव में भी आएंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और पता और फ़ोन नंबर बताइए, आपके गांव में भी हम ज़मीनी रिपोर्ट लेंगे और वास्तविक हालात जो गांव के चौपाल में होते हैं वो दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।